हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल साइन एक्स। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is dy by dx प्लस 2y दिस इज इक्वल साइन x। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। ओके, अब इसको देखिए, हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ कंपेयर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए डिटेल आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें देखिए जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो जो हमारे कोर्स में उसके हिसाब से हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेशन देखना होता है कि उससे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं है तो क्या होमोजीनियस उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हमें देखना होता है क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है तो उस फॉर्म से देखिए, तो यहाँ दोनों केसेस पुराने वाले तो नहीं हो रहे, लेकिन हाँ इसको देखेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो हमारी जो फॉर्म होती है डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई दिस इज इक्वल क्यू। इसको आप इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए। तो इससे जो आप कंपेयर कर रहे हैं वी गेट, तो क्या मिल रहा है आपको? देखिए p की वैल्यू क्या मिल गई, p इज इक्वल टू 2 एंड q हमारा क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, यहाँ पे p आपका क्या होता है, आपने फॉर्मूले में पढ़ा होगा, p क्या होता है, फंक्शन ऑफ x। q भी क्या है, फंक्शन ऑफ x, या हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जब हम p और q की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके होते हैं तो हमें क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है हमारा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो हम आपको अब बता रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। ओके, दिस इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है। दिस इज इक्वल टू ई टू दी पावर, पी की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 2 है, 2 डी एक्स। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू ई टू दी पावर, देखिए 2 का क्या होगा, 2x होगा, तो ई टू दी पावर 2x, 2dx इंटीग्रल 2dx क्या होगा, 2x होगा, तो ई टू दी पावर 2x हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसका जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैलकुलेट कर चुके होते हैं तो फिर हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, द जनरल सॉल्यूशन, फिर हम लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन of the given differential equation, the general solution of the given differential equation is given by the relation या इज गिवन बाई, आप अपने स्टाइल से लिख सकते हैं। देखिए जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्म क्या हमारी होती है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन करने के बाद हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, e टू दी पावर 2x, तो दिस इंप्लाइज दैट y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, e टू दी पावर 2x दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q हमारा क्या है, साइन x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, e टू दी पावर 2x। ओके, dx दिस इज इक्वल टू c। ठीक है, अब हमें क्या करना है आगे देख लीजिए। नाउ दिस इंप्लाइज दैट दिस इज y e टू दी पावर 2x
इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार लिख लीजिए आप, दिस इज e⁻²x sin x dx, सॉरी ये प्लस है, ओके, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखिए यहाँ पे जो है e⁻²x sin x, तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो उसको आप साइड में लिख दीजिए फॉर्मूला, और फिर आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से आप इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। नाउ दिस इंप्लाइज दैट y e⁻²x दिस इज इक्वल, ठीक है। तो फॉर्मूला हम साइड में लिख देते हैं। चलिए पहले आंसर देखिए क्या होता है, e⁻²x, ठीक है। देखिए e⁻ax sin bx, फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax sin ऑफ bx dx, दिस इज इक्वल क्या होता है, e⁻ax एज इट इज डिवाइड बाई a² प्लस b², ठीक है। और फिर हमारा होता है a cos x माइनस b sin x, ओके। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्योंकि, तो इसी फॉर्मूले को सामने रखते हुए आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए डिवाइड बाई, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। देखिए साइन bx, x यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट x का 1 है, ओके। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर मीन्स 4 + 1 5, डायरेक्ट लिख दें, फॉर्मूला आपके पास है ही। तो चलिए एक बार 2 का स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a मीन्स 2 cos ऑफ x माइनस b मीन्स 1, तो सीधे साइन ऑफ x, ओके। और ये हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है ही पहले से, ठीक है। तो बस आपका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हो गया है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट y e⁻²x दिस इज इक्वल टू e⁻²x डिवाइड बाई 5, दिस इज 2 cos x माइनस साइन x प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट भी आप 5 लिख सकते हैं, बस हमने इसलिए लिख दिया कि ताकि आपको समझने में आसानी हो, अदरवाइज इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ के बाद इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ दिस इंप्लाइज दैट देखिए अब e⁻−2x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप ये कहिए कि e⁻2x से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल 1/5 2 cos x माइनस साइन x प्लस c, और यहाँ 1/e⁻²x का क्या हो जाएगा, e⁻−2x, ओके। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख दीजिए which is the required general solution of the, बस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन लिख दीजिए, अदरवाइज आप लिखना चाहें ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। आप सफिशिएंट लिख दिए विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ओके। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। स्टेप वाइज कैलकुलेशन करिए, इसको एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ फॉर्मूला अगर याद ना रहे आपको इन केस, तो आप इसको साइड में सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ी देर के लिए आई सपोज कर लीजिए, आई को सॉल्व करिए, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाली फॉर्म, मीन्स जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होता है उससे, और फिर आप यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 कर लीजिए और फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, उससे भी आंसर है। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो साइड में फॉर्मूला लिख के आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं इस पार्ट का, ओके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।